अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट करिए मैडम, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है, आवाज न। हाँ ठीक है। जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग DXN। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और आज का जो सेशन है इसको आप लोग एंजॉय भी करेंगे और बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी होगा। अच्छा, मैं तहसीन बॉम्बल फ्रॉम पाकिस्तान। कोशिश मेरी यही है कि आज का जो सेशन हो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आज का सेशन है भी बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि हम जो सब DXN से जुड़े हुए हैं तो इसमें हमें जो एक हम हेल्थ पार्ट पे काम करते हैं और एक हम DXN में जो है वो वेल्थ पार्ट पे काम करते हैं। तो इससे यह है कि जब हम दोनों में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे पास एक हैप्पीनेस का भी सिलसिला होता है और जो विजन भी हमारा जो है DXN का वो हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस जो है उससे बात यही हो जाती है कि जहाँ पे गुड हेल्थ होगा और जहाँ पे रोजी रिस्क होगा यानी वेल्थ होगा तो उस घर में खुशी भी होगी। और अगर वहाँ से जो जिस घर में दोनों में से कोई एक चीज ना हो, हेल्थ ना हो या रोजी रिस्क ना हो, तो खुशी जो है वो भी नहीं होती, जाहिर है परेशानी होती है वहाँ पे। तो आज हम जो सेशन करेंगे वो हम गैनोथेरेपी के ऊपर करेंगे कि हमारा जो हेल्थ का पार्ट है वो गैनोथेरेपी से जुड़ा हुआ है। तो हम इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे कि हम कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, DXN कंपनी एक हाई प्रोफाइल कंपनी है जिसको दुनिया में अभी 29 आई थिंक इस वक्त इसका 29th ईयर है हमारी कंपनी का, जो कि 1993 में स्टैब्लिश हुई। अच्छा, क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान में ये 2007 में आई। हमारी इस साल पाकिस्तान में 15वीं सालगिरह होगी, बर्थडे होगी DXN की। तो जो नाम है हमारी कंपनी का DXN, शॉर्ट फॉर्म में तो हम DXN कहते हैं, मगर ये एक चाइनीज वर्ड से बना है जिसका नाम है डेक्सिन, मीन्स ट्रस्टवर्दी, यानी काबिल एतमाद, जिस पे हम भरोसा रख सके। अब ये बहुत बड़ी बात है किसी का नाम ट्रस्टवर्दी हो यानी भरोसे वाला हो, ठीक है। तो ऐसी ये गौर से सुनिएगा कि ऐसी क्या बात है कि हमारी कंपनी इतनी ट्रस्टवर्दी है। ये ऐसा नाम नहीं है, ये सिर्फ नाम ही नहीं है, एक टाइटल नहीं है कंपनी का, इसका एक मकसद भी है। और इसके पीछे मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि देखिए, कोई भी कमर्शियल कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनका एक जो है एक दिमाग में जो बात होती है वो ये होती है कि हर चीज को वो लोग कमर्शियल वे से देखते हैं, यानी कि जो चीज वो लोग बनाते हैं, ठीक है, वो उसमें ये सोच के करते हैं कि भाई हमने तो इस्तेमाल नहीं करना, ये तो लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो उसके अंदर जो है अच्छी चीज भी डाल देते हैं, खराब चीज भी डाल देते हैं, कुछ चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, मार्केट में लाने के लिए। मगर अगर कोई कंपनी ऐसी हो जो कि ठीक है अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहती है मगर लोगों को बेस्ट देना चाहती हो, जिसमें कंपनी के मालिक का पैशन हो, मतलब शौक हो, अपनी कंपनी को चलाने के लिए एक शौक हो, और जिसमें ये जज्बा हो कि मैंने लोगों को जो अपनी प्रोडक्ट्स देनी है वो बेस्ट वे में देनी है, यानी मुझे सर्व द ह्यूमैनिटी भी करना है, इंसानियत के लिए भी काम मैंने करना है, लोगों को अच्छा भी देना है, नेकी भी करनी है और दुआ भी लेनी है। तो वो हमेशा इससे जो भी चीज बनाएगी वो कंपनी, उस कंपनी का जो मालिक जो है
वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा कुछ बनाने के लिए, अवाम के लिए, लोगों के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये जो गानोडर्मा मशरूम है, जो कि जिसको कहते हैं मिरेक्युलस हर्ब, यानी मौजजाती बूटी। तो ये इसमें ये होता है कि इसका एक, जब ये उगाई जाती है तो इसका एक हार्वेस्टिंग का, यानी बीज बोने का, और इसको प्लांट से फ्रूट जब तैयार होता है उसको अलग करने का एक पीरियड है, और वो पीरियड जो है वो है 90 दिन का। अगर आप इसको 90 दिन के पीरियड में आप उसको पौधे से अलग करते हैं, जब ये तैयार होता है 90 दिन के अंदर, तो ये वो वक्त है कि जिसमें उसकी सारी मेडिसिनल वैल्यू उसके अंदर होती है, यानी वो दवा की मानंद होती है, दवा के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। मगर अगर 90 दिन से कम में इस्तेमाल करेंगे, तो 90 दिन से कम में अगर उसको झाड़ पौधे पर से हटाएंगे फ्रूट को, तो वो इमेच्योर होगा, यानी कि बालिग नहीं होगा, और वो अपनी पूरी एनर्जी उसके अंदर, पूरी जो ताकतें होनी चाहिए हैं जो सेहत के लिए, वो उसमें नहीं होंगी। और अगर जैसे ही 90 दिन से आगे हम लेके जाते हैं तो इसका साइज तो बड़ा हो जाएगा, मगर उसमें अफादियत यानी हेल्थ के जो फायदे हैं वो नहीं होंगे, वो कम से कम तक होते जाएंगे। अब एक माइंड सेट देखिएगा कि एक किसान या एक फार्मर जो है, जब वो कोई पैदावार लगाता है, जैसे मिसाल के तौर पे कपास है या गंदम है या चावल है, तो उसकी जो भी पैदावार होती है वो वजन पे बिकती है। जितना ज्यादा वजन होगा उतना उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो आप ये सोचिए कि जो 90 दिन का जो गानोडर्मा है उसका साइज आप समझ लें तकरीबन इतना है, अराउंड आप समझ लें कि 4 इंच का होगा। आवाज आ रही है सबको? अच्छा, उसका साइज जैसे 4 इंच का साइज होगा, ठीक है, जो वो दवा की अक्सी रखती है। और तो मैं ये बता रही थी कि जो 90 दिन का ये गानोडर्मा है, इसका जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखता है, उसका साइज होता है आपका अनम्यूट हो गया मैडम, म्यूट ऑन करिए। भी, ठीक है। जी जी ठीक है। ओके, मैं फिर से बताती हूँ। जो मैंने आपको बताया कि 90 डेज का जो टाइम है के लिए, जब 90 डेज के बाद हार्वेस्ट करते हैं इसको गानोडर्मा को, तो ये हेल्थ और मेडिसिनल वैल्यू रखती है, दवा की वैल्यू रखती है। जब 90 दिन से कम में अगर इसको निकाला जाए झाड़ से, तो ये जो है ये दवा की वैल्यू नहीं रख सकती, ये इमेच्योर हो जाती, यानी बालिग नहीं होता पौधा कि वो पूरी एनर्जी जो है हेल्थ की आपको दे सके, ठीक है। और जब 90 दिन से ज्यादा का होता है तो उसके अंदर जो हेल्थ वैल्यू है वो कम होती चली जा रही होती है। अच्छा, अब जो एक किसान है, हारी है, फार्मर है, वो ये करता है, उसकी जो भी पैदावार है जो उसके फार्म पे वो फसल लगाता है, तो उसका सारा फसल जो है, चाहे वो कपास की फसल हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे चावल हो, आलू हो, जो भी हो, वो वजन पे बिकता है। तो किसान को फायदा होगा, जो जितना वजन ज्यादा होगा उतना उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। मगर यहाँ पे जो है, अभी इसको हम कंपेयर करते हैं अगर मशरूम के साथ, जो गानोडर्मा का मशरूम है, जो जब 90 दिन का होता है तो इसका साइज तकरीबन इतना होता है, यानी 4 इंच का साइज होता है, ठीक है। अभी गौर से बात सुनिएगा, ये आपको बताएगी कि हमारी कंपनी कैसे ट्रस्टवर्दी होती है। 4 इंच का इसका साइज होता है। अच्छा, जब ये 90 दिन से ज्यादा होता है तो उसका साइज बड़ा बड़ा होता रहता है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसकी हेल्थ वैल्यू कम होगी, और इसका काम सिर्फ एक ड्राइंग रूम में रखने के इसके लायक हो जाएगा कि एक डेकोरेशन पीस, उसके अंदर फिर अफादियत या हेल्थ का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए
इतना सा एक मशरूम और इतनी सी RGGL की बोतल बनाना 60 ml की या 60 ग्राम की या 30 ग्राम की, ठीक है, या 22 ग्राम की, इसके अंदर आप सोचिए कि इतना साइज का मशरूम, कितना सारा मशरूम लेके पाउडर पिसेगा तो इतनी बोतल बनेगी जो 4 इंच का है। मगर अगर एक बहुत बड़ा मशरूम अगर लेके उसका बनाया जाए तो वो काम जो है वो सस्ता होगा। कंपनी ने क्या देखा कि हमें लोगों को अच्छा देना है, तो उन्होंने वही 4 ग्राम का मशरूम लेके उसका उन्होंने बहुत सारे उसी साइज के लेके उन्होंने जो है अपना ये बनाया। तो आप समझ ले कि उनको कितना इसके ऊपर मेहनत हो। अच्छा, दूसरी चीज जो दूसरी कंपनीज करती हैं, जैसे मैंने बताया कमर्शियल माइंड है, दूसरी कंपनीज जो करती हैं, बहुत सारी कंपनीज अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी है, वर्ल्ड वाइड है, चाइनीज कंपनीज भी हैं जो कि गायनोडर्मा बना रही है। मगर ये बैकग्राउंड साउंड कम कर दे। मगर ये जो गायनोडर्मा बना रहे हैं दूसरे कंपनीज, ये लोग जो कर रहे हैं ये बड़ा साइज का बना रहे हैं, तो उसके अंदर वो फायदा नहीं है हेल्थ का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर लिम की कि उन्होंने लोगों का भला सोचा है और उस हिसाब से इस मशरूम को बनाया है। ओके, अच्छा, फिर हमारा ये जो मशरूम जो बना है, इसका जो पाउडर जो हम लोग खाते हैं, ये एक खास टेक्नोलॉजी से बना है, क्योंकि डॉक्टर लिम जो हैं वो एक सिविल इंजीनियर की डिग्री रखते थे, मशीन से उनका काफी वास्ता था। तो उन्होंने कोई ऐसी मशीन डिजाइन करवाई कि जिससे इसका जो सफूफ है, इसका पाउडर है, वो इतना फाइन बनता है कि हमारे हाथ के जो सुराख होते हैं, जो पोर्स जो होते हैं, उनसे भी बारीक। तो आप सोचिए कि इसकी ऑब्जर्वेशन, इसकी एब्जॉर्प्शन जो है या बॉडी में इसको जो है एब्जॉर्ब होना कितना आसान और अच्छा होगा। तो ये सारी बातें जो है ये इस चीज को डिनोट करती हैं कि कंपनी ने जो है वो इसको जो है कमर्शियल माइंड के थ्रू नहीं काम किया है, सिर्फ उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया है, और कंपनी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिरोज नीचे क्यों नहीं आ रहा है? तो इससे पहले वाली स्लाइड मुझे समझानी है, ये उससे वाली करनी है, ये सारी स्लाइड्स ओके। अब सवाल ये है, व्हाई डू वी गेट सिक? इंसान बीमार क्यों होता है? ठीक है, पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया है वो मिट्टी और पानी से बनाया है। भगवान ने हमें मिट्टी और पानी से बनाया, तो जाहिर है हमें वही चीजें फायदा देंगी जो मिट्टी और पानी से बनी हुई हैं, यानी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो हमें खाने की इजाजत है, गोश्त, मांस, मछली जो है जो हमें खाने की इजाजत है, भगवान ने हमें इजाजत दी हुई है वो। और जो फल वगैरह हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, ये सारी चीजें, तो ये चीज जो है हमें, क्योंकि ये भी पानी और मिट्टी से बनी है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने पानी और मिट्टी से बनाया, तो ये हमें दोनों चीजें फायदा ही देंगी, ठीक है। इसी तरह से मशरूम भी पानी और मिट्टी से ही बना हुआ है। होता कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो है, हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हमें बनाया है, इंसान जो बना है वो एक खुलियात से बना है, यानी सेल से बना हुआ है। और यही सेल को ग़िज़ा कहाँ से मिलती है? सेल को ग़िज़ा मिलती है जो हम खाते हैं, अनाज और जो फल वगैरह, हम सब्जी वगैरह खाते हैं, उससे हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसको ग़िज़ा मिलती है और सेल्स पे मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखा जाए तो इंसान जो बना है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ फूड, यानी जो है वो ग़िज़ा से ही इंसान बना हुआ है, ठीक है। तो जाहिर है जो चीज जिस चीज से बनी है उसको उसी चीज से फायदा भी होगा। मिसाल के तौर पे अगर मर्सिडीज गाड़ी है तो मर्सिडीज गाड़ी में हम मर्सिडीज का ही इंजन लगाएंगे, हम इसके अंदर सुजुकी का इंजन या किसी और गाड़ी का इंजन लगाने की कोशिश करेंगे तो वो गाड़ी जो है एक जुगाड़ होगा, वो गाड़ी नहीं चल सकेगी।
तो इंसान का भी अल्लाह ने सिस्टम जो रखा हुआ है, एक तो मिट्टी और पानी से बनाया है, और सिस्टम जो है वो एल्कलाइन रखा हुआ है, यानी असासियत है। तो जितना हमारी बॉडी का सिस्टम असासियत होगी, उतना हमारी जिंदगी लंबी होगी, तवील होगी, और जितना हमारी अंदर तेजाबियत होगी, एसिड्स होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, उतना हमारी जिंदगी छोटी हो जाएगी। इंसान बीमार क्यों होता है? दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। एक ये है, जो हम जिस हवा में सांस लेते हैं, हम वो जब हमारे यहाँ बॉडी में लेवल ऑफ टॉक्सिन्स बढ़ जाए, यानी जहरीली अमवात हमारे जिस्म में बढ़ जाएं, या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाए, तो हमारे अंदर जो है वो हर तरह की बीमारी जन्म ले सकती है। खांसी, नजला, जुकाम से लेके टाइफॉइड बोल दो, डायबिटीज बोल दो, कैंसर बोल दो, किडनी प्रॉब्लम बोल दो, हर तरह की बीमारी जो है वो हमारे अंदर जन्म ले सकती है। अभी बात यह है कि हम लोग जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, हम लोग जो हैं चटोरे लोग हैं। हमको खाना जो है, हम ये नहीं खाते वक्त ये नहीं सोचते कि हमको खाने में क्या फायदा है, क्या ग़िज़ा मिल रही है। हम ये देखते हैं कि जो हम खा रहे हैं उसका टेस्ट अच्छा है कि नहीं, मिर्च मसाला सही से डला है कि नहीं, उसमें खटाई सही से पड़ी है कि नहीं, उसके बाद उसके साथ क्या होगा हमारे जिस्म के साथ, हमें उसकी परवाह नहीं होती है। तो क्या होता है, इस पे जो है फिर हम जो गैर मयारी फूड जो हम लोग बाजार से खाते हैं, और जो हम बहुत ज्यादा तेजाबी फूड खाते हैं, तो हमारे अंदर लेवल ऑफ टॉक्सिन्स बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो हम जो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो भी जो है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा आलूदगी है, जहर है हवा में। जो अद्वियात हम खा रहे हैं, दवाइयां हम खा रहे हैं, वो भी केमिकल से, एसिड से बनी हुई है, रिएक्शंस होते हैं बॉडी में हमारे उससे। फिर जिस पानी को हम पी रहे हैं, कभी वो साफ है, कभी बहुत सारे इलाकों में ऐसा है कि पानी बहुत गंदा है। तो आप सोचिए हमारे अंदर बीमारियां पैदा होंगी कि नहीं। तो जैसे लेवल ऑफ टॉक्सिन्स बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, साथ साथ हमारा बॉडी सिस्टम भी इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी इम्यूनिटी पावर भी वीक हो जाएगी। ठीक है, तो हर बीमारी जो है वो जुड़ी हुई है लेवल ऑफ टॉक्सिन्स के बढ़ने से और इम्यूनिटी पावर के वीक होने से। ये जो गैनोथेरेपी है, ये इन्हीं दो मेन चीजों पे काम करती है। ठीक है, तो ये जानना इसका बहुत जरूरी है कि ये किस तरह से अब काम करती है। मशरूम्स को गानोथेरेपी क्या है? मशरूम यानी खुम्बी और जड़ी बूटियों से इलाज। डॉक्टर लिम ने जब इसकी कैंपेन शुरू की 1993 में, तो उन्होंने किसी मर्ज के इलाज के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए नहीं शुरू की थी। उनका मकसद जो था वो वेलनेस था। ठीक है, यानी अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी से एहतियात बेहतर है। इस पे उन्होंने शुरू किया। तो मशरूम्स के ऊपर उन्होंने काम किया। 38,000 इकसाम है मशरूम्स की, जिसके अंदर से 2,000 ऐसी हैं जो कि खाने की हैं, जो हम खा सकते हैं, और उनमें 200 कुछ ऐसी हैं जो कि दवा की वैल्यू रखती हैं। इसमें मेन मशरूम जो है वो है गानोडर्मा मशरूम, जिसको किंग ऑफ द हर्ब्स यानी बादशाह बूटी भी कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है गानोडर्मा लूसिडम। गानो का मतलब क्या है? गानो का मतलब है चमकदार, यानी ब्राइटनेस, और डर्मा कहते हैं चमड़ी को, यानी स्किन को, और लूसिडम का मतलब है चमचम करता हुआ, यानी शाइनी।
The meeting is being recorded. Okay. ठीक है। अच्छा, गैनोडर्मा जो है, इसको जो है जापानीज ने इसको बोला ऋषि और चाइनीज ने इसको बोला लिंगजी, चाइनीज कॉम ने। जो ऋषि जो है, इसका नाम जापानीज ने क्यों रखा, इसलिए कि इनके यहाँ एक गॉडेसेस है, देवी है, जिसका नाम है गॉडेसेस ऋषि। अच्छा, ये जो है पहले जमाने में ये होता था कि क्योंकि ये मशरूम जो है गानोडर्मा, ये बंदे को वक्त के साथ साथ इसका इस्तेमाल जो है वो जवान करता है और सेहत भी देता है, और ये एक खास मशरूम है। तो बादशाहों के जमाने में इसको आम रियाया को लेने की इजाजत नहीं थी। अगर रियाया में से अगर कोई इसको खा ले तो उसको सजा होती थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे बादशाह कि रियाया, हम बादशाह जवान रहेगा, बादशाह सेहतमंद रहेगा, मगर रियाया ऐसी नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने इसको ये कहते थे कि ये मशरूम जो है ये बादशाहों के लिए यखनी के तौर पे इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसको आम रियाया इसको नहीं इस्तेमाल कर सकती। फिर जैसे जैसे बादशाहत का दौर हटता रहा, डॉक्टर लिम है, और फिर आहिस्ते इसको जो है इस पे काम किया गया और इसको आम इंसान के इस्तेमाल के लिए गानोडर्मा को लाया गया। डॉक्टर लिम ने क्या किया कि 6 लाल मशरूम्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा थेरेप्यूटिक वैल्यू थी, यानी हेल्थ बेनिफिट्स ज्यादा थे और दवाई फायदे ज्यादा थे, उनको कंबाइन किया, उन पे स्टडी की और उनको कंबाइन करके एक गैनोडर्मा सीरीज का एक मशरूम बनाया उन्होंने, ठीक है। और उसी जो कि हम RGGL और जो है ऋषि के नाम से हम लोग लेते। उसमें जो 6 मशरूम थे, उसमें एक है लिवर गानो, एक है किम्सन गानो, एक है हार्ट गानो, एक है रुई गानो, एक पीकॉक गानो और एक है ब्रेन गानो। ये 6 जो थे उन्होंने इस्तेमाल लेके उन्होंने देखा, सबके कैरेक्टर्स अलग थे, कोई हार्ट पे काम करता है, कोई क्या, तो सबको मिला के उन्होंने बेस्ट वो किया। अच्छा, अब बात ये होती है कि गैनोथेरेपी, आपसे कोई पूछेगा कि ठीक है सारी बातें, मगर रिसर्च क्या है? तो रिसर्च के ऊपर जो बात आती है, तो रिसर्च के ऊपर हमारी बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। और एक और बात आपको बताऊं, जो डॉक्टर लिम ने जो रिसर्च की, उन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के उस पे की। कोई भी चीज जो है ऑल्टरनेटिव में भी विदाउट रिसर्च नहीं आती। और डॉक्टर लिम ने जो है उसको चिकन्स के ऊपर भी इसके ऊपर काम किया। तो ये जो 6 मशरूम थे जो बेस्ट वो थे, उन्होंने इसको जो है मुर्गी के ऊपर इस्तेमाल किया और इससे जो है उन्होंने देखा, उसके ऊपर जब स्टडी की तो इस पे जब ये फायदा उन्होंने देखा कि वो जो मुर्गी थी, एक कुड़ुक मुर्गी पे उन्होंने काम किया जो कि अंडे नहीं दे सकती, बूढ़ी मुर्गी। जब उसको ये गानोडर्मा खिलाया गया तो वो एग्स ले करने लगी, यानी अंडे देने लग गई। तो इससे क्या हुआ कि एक एंटी एजिंग का रास्ता नजर आया और इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स नजर आए। फिर क्या किया कि एक और इन्होंने, इनकी रिसर्च थी डॉक्टर लिम की, जो उन्होंने मुझे भी बताई थी, उसमें ये था कि कुछ कैंसर सेल्स एक मुर्गी में डाले गए, उसको फिर थोड़ा सा गानोडर्मा दिया गया। जब थोड़ा उसको गानोडर्मा दिया गया तो वो मुर्गी जो है वो, उसका कैंसर सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होने लगे, बढ़ने लगे। फिर जब उसको मेगा थेरेपी दी गई तो वो कैंसर सेल्स जो है वो किल होने लगे, मरने लगे, और जो है वो मुर्गी के नए सेल्स बनने लगे और वो उसकी सेहत बहाल हो गई। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो की गई, हवा में काम नहीं किया गया, और आज भी इसके ऊपर जर्नल्स लिखे जा रहे हैं गानोडर्मा के ऊपर, और रिसर्चेस हैं। और ये एक मानी हुई, दुनिया की मानी हुई
इल्म है, ठीक है। और गैनोथेरेपी कोई नई चीज नहीं है। गैनोथेरेपी भी इलाज बिल गिजा है, जिस तरह से आयुर्वेदा भी इलाज बिल गिजा है, गिजा से इलाज करना, हीलिंग थ्रू फूड। चाइनीज भी इसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहते हैं, और हमारे यहाँ जो है हम इस्लाम में इसको तिब्बे नबवी कहते हैं। तो ये सब एक ही चीज है, ठीक है। हेल्थ के दो अप्रोचेस हैं। क्या फर्क है इसमें? जो गैनोथेरेपी का अप्रोच है वो है नेचुरल फूड, और जो एलोपैथी या दूसरे मेडिसिन आते हैं इससे रिलेटेड, उसका अप्रोच है कन्वेंशनल मेडिसिन, यानी मसनूई तरीके से तैयार की हुई अद्वियात। जो अप्रोच है, यानी इसका लेंथ कहना चाहिए क्या, इसकी अप्रोच जो है हमारी गैनोथेरेपी की, वो होलिस्टिक है। होलिस्टिक का मतलब ये होता है कि इंसान लिविंग बॉडी से, यानी जानदार से जुड़ी हुई वो तमाम साइंस को जो है वो इसके अंदर कवर होना, यानी कि जज्बाती, रूहानी, केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में, फिजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो भी सर से लेके पांव तक जितने भी हमारे अंदर इंसान से जुड़े हुए बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, फिजिकल, जितने भी चेंजेस हैं इंसान की जिंदगी में आते हैं, उन सब को जो है होलिस्टिक अप्रोच में जो है वो कवर होता है। और सेगमेंटल का मतलब यह है कि एक हिस्से के ऊपर, जो ऑल्टरनेट जो एलोपैथी का अप्रोच है वो है वो एक हिस्से पे वो फोकस इसको वो करते हैं। अच्छा, जो फोकस है गैनोथेरेपी का वो है हेल्थ, ठीक है, यानी सेहत। और जो एलोपैथी का जो दवाई अद्वियात का जो सिलसिला है, उसका फोकस जो है वो है बीमारी। गैनोथेरेपी किसी बीमारी पे काम नहीं करती, वो सेहत पे काम करती। अच्छा, मेथड क्या है? हमारा जो मेथड है गैनोथेरेपी का, ये है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी सेहत बीमारी से ज्यादा बेहतर है। और जो दवा का जो है मामला, जो एलोपैथी दवा का मामला है, उसमें यह है कि बीमारी को जो है वो क्योर करना है, इलाज करना है। यहाँ पे बीमारी आने से रोकना है, इंसान को बीमारी की तरफ आने से रोकना है, और प्रिवेंशन है। और उधर जो है एलोपैथी में बीमारी को जो है वो ठीक को क्योर करना है, इलाज करना है। प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो कोई दवा नहीं है, वो फूड सप्लीमेंट्स हैं। मगर एलोपैथी के जो हैं वो है ड्रग्स हैं, यानी वो दवा है केमिकल से बनी हुई। गोल क्या है, मिशन क्या है हमारा? हमारा मिशन, हमारा गोल है वेलनेस, सेहतमंद रखना, ठीक है। इसलिए प्रिवेंशन पे ये हमारी कैंपेन 1993 से शुरू हुई डॉक्टर लिम की। और वहां पे जो है एलोपैथी में वो ये है करेक्शन, यानी सही करना, ठीक है। तो ये एक बहुत वाज़ेह फर्क है। अच्छा, when the body is filled up with the toxins, system start to overflow। हमारी ये आप मिसाल ले लीजिए, जो हमारी बॉडी है इसकी मिसाल ले लीजिए एक बैरल की तौर पे, ठीक है। अभी हमारे अंदर जो है वो पैरासाइट्स का भी इफेक्ट होता है, बैक्टीरिया का भी इफेक्ट होता है, वायरसेस भी। जैसे आप देखो आजकल कोरोना की बात हो रही है, हर चीज की। कैंडिडा एक है वायरस, उसका है। एसिडिटी हो जाती है, तेजाबियत की वजह से हमारे असर हो जाता है।
और फूड जो कुछ एलर्जीज वगैरह हो जाती, नहीं वो खा सकते, उससे होता है। दवाइयों की वजह से हमारे अंदर खराबियां आती है। और कुछ हम हैवी मेटल्स वगैरह हैं जो कि हम हवा से और ग़िज़ाओं से ले रहे होते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह के थ्रू हमें मिल जाते हैं, या हवा में, या स्ट्रेस है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो खराबी पैदा करती हैं, उससे क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह से इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रीजेनरेशन हो जाती हैं, ठीक है, सेल्स डिटोरिएट होने शुरू हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी होनी, एलर्जीज होनी शुरू हो जाती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस होनी शुरू हो जाती हैं, यानी जानलेवा बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो डीएक्सन की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गैनोथेरेपी है, इसका मकसद जो है इस ड्रम को साफ करना, यानी कि हमारी बॉडी को साफ करना, ठीक है। और किस तरह से इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना थ्रू गैनोथेरेपी की एप्लीकेशन से, और हमारे बॉडी में जो जहरीले अमवात हैं उनको खारिज करना जिस्म से ज्यादा, और हमारी बॉडी का सिस्टम जो है उसमें असासियत हो और तेजाबियत जो है कम हो, तो हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, इसके 3 लेवल्स ऑफ डिफेंस हैं, ठीक है, बचाव के 3 लेवल्स हैं, जिसका सबसे पहला लेवल है डिस्चार्ज फेज, यानी खारिज करने का लेवल। तो दूसरा लेवल है पुट असाइड फेज, यानी एक तरफा उसका। और तीसरा लेवल जो है वो है ट्यूमर डेवलपिंग फेज, यानी जिसमें ट्यूमर और सिस्ट और लिम्फ नोड्स और मेटासिस ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, ठीक है। पहला फेज है डिस्चार्ज फेज। इसमें क्या होता है, जो हमारे इसमें वो वाले मामलात आते हैं टॉक्सिन्स निकालने के, जिस्म से खारिज करने के, जैसे पसीना, जैसे यूरिन, पेशाब का होना, जैसे बलगम का होना, या स्टूल्स का होना, पखाने का होना, ठीक है। ये एक कुदरती अमल है जो पहले लेवल पे आता है हमारे डिफेंस का, हमारे बॉडी में से डिस्चार्ज करने का। दूसरा लेवल में पुट असाइड फेज में क्या होता है, हमारे अंदर ये टॉक्सिन्स की वजह से कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे जर्रात हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड के तौर पे, या पत्थर के तौर पे, पथरी जैसे लिवर में, गॉल ब्लैडर में हो रही है, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि इसके बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स की वजह से हमारे अंदर चिकनाहट और जो है फैटी एसिड्स, इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं, जो कि रास्ता जो है वो ब्लॉक करने शुरू हो जाती है ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हैं ये सेकंड फेज में आती हैं। फिर तो तीसरा फेज है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो कि है एक ट्यूमर डेवलपिंग फेज। इसमें क्या होता है, टॉक्सिन्स जो है हमारे जिस्म में, टॉक्सिन्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से जिस्म के किसी एक हिस्से में ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जो हम कैंसर्स की बात करते हैं वो बेसिकली हमारे जिस्म के एक हिस्से में ट्यूमर फॉर्म होने का होता है। क्या होता है, उस हिस्से में इतना टॉक्सिन बढ़ जाता है, उस इलाके के सेल, मिसाल देती हूँ आपको, जैसे आप समझ लें कि किसी को स्टमक कैंसर, ठीक है, तो उसके स्टमक के हिस्से में जो है वहां का इम्यूनिटी पावर जो है उन सेल्स का कमजोर हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और उधर जो है इतना ज्यादा जहर भर गया है हमारे तौर तरीकों से, खाने पीने के सबके, के उसमें ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स जो है वहां बढ़ गए, लिहाजा वो वहां पे ट्यूमर फॉर्म हो गया और कैंसर, उस तरह की बीमारियां। तो ये 3 फेजेस जो है वो टॉक्सिन्स में आ जाते हैं। अब ये
किस तरह से इसको करेंगे, तो गानोडर्मा जो हमारा मशरूम है, जो हम आर्ची और जीएल के बाद करते हैं, मलेशिया में और इंडिया में बहुत सारे जगहों पे आर्ची जीएल मिलता है। पाकिस्तान में आर्ची जीएल अभी नहीं है। पाकिस्तान में हमारे पास ऋषि मशरूम है। ऋषि मशरूम जो है वो आरजी जीएल का मिलाप है, वो एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें आरजी भी है और जीएल भी है। और आरजी जो काम जो करता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और जो जीएल जो है वो बैलेंसिंग का, यानी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अल्लाह ताला ने, भगवान ने जो है इम्यूनिटी पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इतना अच्छा बनाया है कि इसके आगे कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी, अगर आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी बीमारी या कोई भी वायरस जो है वो आपको शिकस्त नहीं दे सकता बनिस्बत उस बंदे के जिसका इम्यूनिटी पावर वीक हो। तो अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन वो दिया है वो है आपका इम्यूनिटी पावर का स्ट्रॉन्ग होना। सिंपल चीज जो है वो ये है, आरजी जो है वो है फ्रूट पार्ट, जो ब्राउन फल होता है, मशरूम जो है वो आरजी होता है, और उसके पीछे जो उसकी रूट है और स्टेम पार्ट जो है वो जीएल होता है। तो रूट पार्ट जो है वो जो है इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो उसका फ्रूट पार्ट है यानी आरजी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन और का काम बेसिकली वो करता है। प्रिंसिपल ऑफ गानोथेरेपी, all diseases are caused by toxin and imbalancing of the body functions, यानी हर बीमारी जो भी होती है वो बॉडी में जहर का बढ़ने से, टॉक्सिन्स के बढ़ने से और आपकी इम्यूनिटी पावर की कमजोरी की वजह से बीमारी आपको छोटी बड़ी हर किस्म की हो सकती है। फिर गैनोडर्मा जो है ये आपके बॉडी सेल्स पे काम कर रहा है। गैनोडर्मा ट्रीट्स द बॉडी नॉट द डिजीज, ये किसी बीमारी पे काम नहीं करता, जिस तरह से डॉक्टरी मेडिसिन करती हैं किसी बीमारी पे काम नहीं करता, ठीक है। रिएक्शंस आर कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम नॉट बाय गानोडर्मा। जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्शंस वगैरह होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा आरजीजीएल के रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है। वो रिफ्लेक्शंस जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से होते हैं और वो गानोडर्मा की वजह से नहीं होते। मिसाल इसकी यह है कि अगर कोई एक तवा आप चूल्हे पे रखेंगे और नीचे उसके आग सुलझाएंगे और फिर वो तवा जो है उसके ऊपर आप पानी डालेंगे, तो वो पानी को आप मिसाल ले लीजिए कि ये है गैनोडर्मा, ठीक है। और नीचे जो आग जो है उसको आप समझ लीजिए कि ये टॉक्सिन्स हैं आपके, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में जो है। तो आप जो उसके बाद पानी गर्म तवे पे जब डालते हैं तो एक धुआं सा जो उठता है, तो उसमें जो है पानी का कसूर नहीं है, उसमें उस आग का है जो उस तवे को आप एज अ बॉडी ले लें तो उस बॉडी को जो है वो गर्म कर रहा है, उसकी जो है उसमें टॉक्सिन्स वो हो रहा है, ठीक है ना, आग तेज हो रही है जिसकी वजह से वो हो रहा है। तो सेम थिंग ये है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है वो इम्यूनिटी पावर जो हमारी बॉडी में सप्रेस्ड होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से हो रहा है। गानोडर्मा का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आरजीजीएल रिकमेंड करते हैं, अपने डाउनलाइन में लोगों को बताते हैं, कोई कंज्यूमर्स को बताते हैं, जब उनको रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स आने लगते हैं, परेशानियां होने लगती हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि उसको कैसे समझें। ये रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स एक पॉजिटिव साइन होता है, तो ये इसी वजह से ये होता है क्योंकि हमारे अंदर जो खराबी है जाहिर है वो निकलेगी ना बाहर, जब जिस्म से निकलेगी बाहर तभी उस पर फर्क आएगा, जो है जिस्म साफ होगा और बीमारी छटेगी। तो इस वजह से जो है वो रिफ्लेक्शंस भी होते हैं। अच्छा, डोजेजेस डिपेंड ऑन द बॉडी कंडीशन,
नॉट ऑन द डिजीज। यानी जो हम डोज लेते हैं, एक पेयर आरजीजीएल ले रहे हैं या हाफ स्कूप ले रहे हैं ऋषि का, या हम जो भी हम ले रहे हैं किसको कितना देना क्या है, ये बॉडी कंडीशंस के ऊपर है। मिसाल के तौर पे डायबिटीज की एग्जांपल ले लें कि एक पेशेंट है जिसको अभी डायबिटीज शुरू हुआ है, वो सिर्फ दवाई से इलाज उसका, तो उसको जो हम आरजीजीएल का डोज देंगे वो मुख्तलिफ होगा उस पेशेंट से कि जो पेशेंट जो है किडनी फेलियर की तरफ जा रहा होगा या डायलिसिस की वजह से बहुत ज्यादा शुगर बढ़ने की वजह से वो उसकी इंसुलिन और उसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसकी बॉडी कंडीशन ज्यादा खतरनाक है बजाय उस बंदे के जिसको अभी डायबिटीज हुई है। सही है। और फिर उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन किस लोकेशन में रहता है। हम जो लोग शहर में रहते हैं, हम बहुत एक पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हमारे साथ ये होता है कि हमारे अंदर ये बीमारियां जो हैं वो ज्यादा होती हैं। मगर वो लोग जो गांव में रहते हैं उनको अच्छा पीने के लिए पानी भी मिलता है, वो सुबह सवेरे साफ हवा में भी रहते हैं, वो सब्जी तरकारी जो भी फल वल भी खाते हैं वो भी उनको खालिस मिलता है, उसमें केमिकल का इस्तेमाल कम होता है, वो सादा जिंदगी अच्छे सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। तो वो अगर बीमार होते हैं तो वो उनके अंदर बॉडी में इम्यूनिटी पावर हमारी इम्यूनिटी पावर से बेहतर होगी और उनके अंदर टॉक्सिन जो है वो कम होंगे। अच्छा, ये कुछ हमारे अंदर सेल्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स गानोडर्मा से हमें मिलते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स, ये साइड इसके बारे में है, यानी पॉलीसैकेराइड्स, एडेनोसिन, ट्राइट्रोपेनेज, ऑर्गेनिक जर्मेनियम एंड अदर एलिमेंट्स। इन सब का एक अलग अलग फंक्शन है। जैसे पॉलीसैकेराइड्स मेन फंक्शन बताती हूँ। पॉलीसैकेराइड जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। अच्छा, एडेनोसिन जो है वो इम्प्रूव करता है ब्लड में सर्कुलेशन को। ट्राइट्रोपेनेज जो है वो हमारे हार्मोन्स को जो है वो रेगुलेट करता है, हमारे अंदर से स्ट्रेस को और बैड कोलेस्ट्रॉल को और लिवर की क्लीनिंग करता है। ऑर्गेनिक जर्मेनियम जो है वो टॉक्सिन्स को जो है वो न्यूट्रलाइज करता है और एंटी एजिंग की तरफ यानी जवानी की तरफ सेल्स को लेके जाता है। और दूसरे एलिमेंट्स जो हमारे अंदर हैं जैसे एस्थमा वगैरह है, एलर्जीज वगैरह है, इन हाइपरटेंशन कंडीशंस होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, इनको भी गानोडर्मा जो है वो अपने एक्टिव कंपोनेंट्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल करता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थियरी, all health problems of the human body arise from two cases: toxins and immunity imbalancing of the body system। ठीक है, यही वाली बात है। इम्बैलेंस कैसे होगा? हवा में पोल्यूशन है, ये सब हम इनहेल करते हैं। स्ट्रेस एक और मसला है। फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारे गिर्द घूम रहे होते हैं, जो हमारे बॉडी में भी हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे अंदर टॉक्सिन्स पैदा करती है और हमारे निजाम को डिस्टर्ब कर देती है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थियरी ये है कि the ABC rule, the body takes care of its own health problem। डॉक्टर लिम कहते हैं जो ह्यूमन बॉडी है itself is a doctor। किसी डॉक्टर को पता होने से पहले कि मरीज को मर्ज क्या है, बॉडी हमारी खुद बता देती है पेशेंट को कि उसको क्या तकलीफ है, कहाँ दुख रहा है, क्या मसला है, और फिर उसका इलाज भी जो है अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसे किया। जो हम खा रहे हैं सब चीजें अल्लाह ताला ने उसी के गिर्द हमारा सिस्टम जो है वो बीमारी को ठीक करने का भी बनाया हुआ है। तो बॉडी अपना ख्याल खुद रख सकती है। हमें बेसिकली इतने ज्यादा केमिकल किस्म का एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई तो दुनिया में ग़िज़ा पहले उतारी, अपनी नेमतें पहले उतारी, उसके बाद इंसान को पैदा किया। तो हर बीमारी का इलाज मौजूद है ग़िज़ा में।
Second observation theory, Ganoderma supports the body and the body takes care of its own problem. अच्छा, गानोडर्मा जो है वो कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर काम नहीं करता, बल्कि यानी बीमारी पे काम नहीं करता, वो आपके सिस्टम के ऊपर काम करता है, यानी बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है। कैन गैनोडर्मा क्योर अ डिजीज? गैनोडर्मा क्योर कैन नॉट क्योर अ डिजीज, कोई बीमारी का इलाज नहीं। ये आपके बॉडी सेल्स के ऊपर खुलियात पे काम कर रहा है। तो सारी एनर्जी, इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपके सेल्यूलर लेवल पर अच्छा होगा, सेल्स आपके स्ट्रांग हो गए, टॉक्सिन्स कम होगा, एल्कलाइन होगा आपका सेल, तो आपके अंदर बीमारियां कहाँ हो सकती है। ठीक है, आप एक सेहतमंद इंसान बन सकते हैं। तो गानोडर्मा आपकी मदद करता है आपकी बॉडी की एक सेहतमंद इंसान बनने के लिए, कि वजह ही ना बने बीमारी की। ठीक है। then we can, why do we consume this? इस वजह से, because Ganoderma supports the body to take care of its problem in the ABC rule, यानी Ganoderma बॉडी है और हेल्थ प्रॉब्लम है। गैनोडर्मा में क्या मैंने आपको बताया, पॉलीसेक्राइड्स, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, ट्राइटोपेनेज ये है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, यानी जो है मिनरल्स एंड विटामिन्स वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें भी इसमें होती हैं जो कि आपके सेल के एनवायरनमेंट को दुरुस्त करती हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन थियरी क्या है? रिएक्शन इज कॉज्ड बाय द बॉडी, नॉट गानोडर्मा. It has the observation that Ganoderma works on the body without awareness. यानी ailment reflections की मैंने आपको बताई थी बात। ailment reflections आपके होते हैं बॉडी में, क्योंकि हमारे अंदर जो खराबियां हैं इतनी सारी, तो जाहिर है उसको वो सही कैसे होंगी? वो सही ऐसे ही होंगी कि वो जिस्म से खारिज होंगे टॉक्सिन्स, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, तो तभी ये बेहतरी की तरफ आएगा। अब जब एलिमेंट रिफ्लेक्शंस होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि लोग इसको समझते हैं, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट्स हैं वो एल्कलाइन फूड है, सही है, असासियत तो उसमें तेजाबियत नहीं है। और एल्कलाइनिटी की डेफिनेशन जो है वो ये है कि ये रिएक्शन नहीं करती, जो तेजाबियत है, जो एसिड्स है, वो रिएक्शन करती है। ठीक है, तो एल्कलाइन फूड है क्योंकि ये रिफ्लेक्शंस क्रिएट करता है। यानी जब हम कोई भी गानोडर्मा खाते हैं, RGGL खाते हैं, तो हमारे बॉडी में पहले से ही इतने ज्यादा एसिड्स वगैरह होते हैं, तो शुरू में इसको ये कबूल नहीं करते, जिस्म जो है इसको कबूल नहीं कर रहा होता, तो हम एक छोटे डोज से शुरू कर रहे होते हैं। अब उस पर रिफ्लेक्शंस आते हैं। रिफ्लेक्शंस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपको कोई मसला हो रहा है, आपके लेट्स से आपका स्टमक का जो है प्रॉब्लम है कि वो हाजमा आपका खराब है। ठीक है, तो स्टमक के एरिया में ये रिफ्लेक्शंस करेगा। जब ये स्टमक, यानी उसने बीमारी को पहचान लिया, जब आप गानोडर्मा खाएंगे तो उस वहां पे जाके जहां पे आपको प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो सिग्नल्स देने शुरू हो जाएगा कि इस एरिया में टॉक्सिन्स बढ़ गए, इस एरिया का इम्यूनिटी पावर वीक हो गया, लिहाजा यहाँ पे काम करो, यानी उधर तेजाबियत ज्यादा है। ये मिसाल इस तरह की है कि जैसे एक फकीर है, फकीर का एक रोज एक जगह पे जाके बैठता है, डेरा डाल के बैठता है, तो दूसरा उसको, फकीर जब वहां पे जाता है या उसको वहां से हटाया जाता है, तो वो शोर करता है। तो आप ये समझिए कि हमारे बॉडी में जो है ये एक फकीर के तरह से बैठा है, जो तेजाब है हमारे अंदर, तेजाबियत वगैरह, एसिड, टॉक्सिन जो है, और गैनोडर्मा जो है एक पुलिस का काम कर रहा है उसको हटाने का। तो फकीर शराफत से तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, एक उसकी बॉडी के अंदर एक ऑपरेशंस करने का, रिफ्लेक्शन जो है। और जब ये रिफ्लेक्शन एलिमेंट्स आते हैं तो इसको भी हैंडल करने का तरीका है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। फोर्थ थियरी जो है वो डोजेज
is independent of the situation. जब भी हम RGGL स्टार्ट करते हैं तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 पेयर से, ठीक है, क्योंकि हम बॉडी में एक नई चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एकदम से अगर आप बहुत ज्यादा दे देंगे, कि आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं मालूम है गैनोथेरेपी, जिनको प्रोडक्ट क्या करती है उसके बारे में इल्म नहीं है, तो बहुत ज्यादा वो लोग दे देते हैं। वो लोग इस चक्कर में होते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बेचें, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को दें ताकि हमें पैसे मिले, हमारे पॉइंट्स आए। तो ऐसा करना एक गलत अमल है, आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो हमेशा स्टार्ट करते हैं, पेनिट्रेशन होती है बॉडी में स्मॉल डोज के साथ, यानी पहले हफ्ते में आपने 1 पेयर दिया, सेकेंड हफ्ते में आपने 2 पेयर दिए, थर्ड हफ्ते में आपने 4 पेयर दिए और फोर्थ हफ्ते में आपने 6 पेयर दिए, ठीक है। आप देखेंगे वीक बाय वीक उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। RGGL आपने जब पेयर दिए तो देखेंगे रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। अगर रिस्पॉन्स नॉर्मल आ रहा है तो आप डोज इंक्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पहले हफ्ते में डोज जब आपने फर्स्ट वीक में 1 पेयर का दिया, कोई नॉर्मल रहा, फिर आपने सेकेंड वीक में 2 पेयर कर दिए, वो भी नॉर्मल रहा, थर्ड वीक में आपने 4 पेयर कर दिए, तो उसको रिफ्लेक्शंस आने शुरू हो गए, तो फिर उसका डोज आप आगे बढ़ाएंगे नहीं, आप उसी डोज पे रुक जाएंगे। मतलब ये है कि इस डोज के ऊपर यानी 4 पेयर के ऊपर जो है गैनोडर्मा ने बीमारी को पहचान लिया है, और अब यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन एलिमेंट के थ्रू जो है वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस और डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करा है, ठीक है। तो मतलब किसी के ऊपर प्रोडक्ट लादनी नहीं है, तरीके से इसको करना है। और अगर आपको इसकी इल्म नहीं है तो आपके जो सीनियर्स हैं जो गैनोथेरेपी को समझते हैं उनसे आप गाइडेंस ले लें, वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप एक बंदे को आप लाइल्मी में प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो जो है आपसे भाग जाए घबरा के और फिर आपको शक्ल ही ना दिखाए, ठीक है। तो इसको मैनेजेबल कंडीशन में ना कि एक अनमैनेजेबल कंडीशन में। लेट्स से 4th स्टेज पे जब आपने इसको दिया, 4 वीक्स पे दिया 6 पेयर्स, और 6 पेयर्स पे जाके उसको रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे, इस स्टेज पे अगर उसको आ रहे हैं और बहुत ज्यादा हैवी रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, तो आपने 6 की जगह उसको आप और नहीं बढ़ाएं, आप 6 की जगह उसको 3 कर दो, 3 पेयर्स पे ले आए, ताकि बॉडी उसको एक्सेप्ट करे, और फिर आहिस्ते आहिस्ते अगर चाहें तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। एक विगरस एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, गैनोडर्मा कौन कौन से लोग खा सकते हैं? गैनोडर्मा हर कोई खा सकता है। गैनोडर्मा जो है एक बीमार भी खा सकता है, जो सीरियसली इल है वो खा सकता है, एक सीनियर सिटीजन खा सकता है, बुजुर्ग वगैरह लोग वो खा सकते हैं, शादीशुदा लोग खा सकते हैं, जवान लोग खा सकते हैं, टीनेजर्स वगैरह, बच्चे खा सकते हैं, स्टूडेंट्स और बच्चे, छोटे नन्हे इन्फेंट्स हैं जो है छोटे बेबीज, वो भी खा सकते हैं, और एक हामिला औरत यानी प्रेग्नेंट वुमन भी इसको खा सकते हैं। यानी गैनोडर्मा को हर कोई खा सकता है। और देखिए सबसे मजे की बात यह है, ये एक चीज को आप लोग रियलाइज कीजिए, ऐसी कौन सी फील्ड ऑफ मेडिसिन है जिसके अंदर जो डॉक्टर खुद खा रहा हो वही पेशेंट्स को भी दे रहा हो, या जो पेशेंट्स को दे रहा हो वो खुद खा रहा हो। मिसाल के तौर पे कीमोथेरेपी एक पेशेंट को दी जा रही है जिसको कैंसर है, या रेडिएशन दिया जा रहा है, या इसको मेडिसिन वो दी जा रही हैं जो कि कीमो की मेडिसिन है, ठीक है। क्या वो डॉक्टर खुद खाएगा? वो डॉक्टर कभी खुद नहीं खाएगा, ठीक है। सेम थिंग डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट को आप उसको इंसुलिन दे रहे हैं, डायबिटीज की दवाइयां दे रहे हैं, फिर आगे डायलिसिस वगैरह कर रहे हैं इसको, मगर वो डॉक्टर को अगर बोले तुम भी खाओ तो डॉक्टर नहीं खाएगा। गैनोथेरेपी को ये एजाज है कि क्योंकि ये एक नॉर्मल आदमी की ग़िज़ा है, ये फूड सप्लीमेंट एक नॉर्मल आदमी के से शुरू होना है,
बीमार के पीछे नहीं लगना है, हमने इसको वेलनेस पे करना है, रोज रोज खाना है इसको। तो ये है कि हम जो खा रहे हैं, मिसाल के तौर पे मोरेंजी जूस है, अक्सर वहां पे ट्रेनिंग होती है मलेशिया में, उसमें होता है पूरी पूरी बॉटम्स अप करके एक पूरी बॉटल मोरेंजी की पी जाती है, ठीक है। कौन सी मुझे बताए ऐसी दवा है कि डॉक्टर वो सिरप जो है खांसी नजले जुकाम का या कोई भी म्यूकेन या कोई सिरप है वो पूरी बोतल पिएगा? वो कभी नहीं पिएगा। मगर एक नॉर्मल आदमी उसको पीता भी है, और वो अगर डायबिटीज के पेशेंट को दे रहा है तो उसको भी मोरेंजी देगा तो खुद भी पी लेगा। अगर कैंसर के पेशेंट को वो गानोडर्मा दे रहा है, ऋषि दे रहा है, तो वो खुद भी खा रहा है। तो ये बहुत कमाल की बात है। फर्क ये है कि जब नॉर्मल आदमी उसको खाएगा तो वो अच्छा, वो अपने लिए प्रिवेंशन करेगा, बीमारी से बचेगा। मगर अगर कोई बीमार खाएगा तो उसकी बीमारी खत्म होने लग जाएगी या वो बेहतरी की तरफ आ जाएगा। तो ये देखिए कितनी बड़ी खूबसूरती है इसकी ज्ञानोथेरेपी की, और ये कितना बड़ा काम है डॉक्टर लिम का कि उन्होंने हमें जो है ज्ञानोथेरेपी का तोहफा दिया, और हम इसकी नॉलेज शेयर करते हैं, और हम डीएक्सन से जुड़े हुए हैं। तो डीएक्सन तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन और एक गुड लक बिजनेस हो गया ना। अच्छा, एक साइड मेरी कुछ इधर ये जो ज्ञानोथेरेपी है ना, इसके 5 स्टेजेस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा साइंस नहीं पढ़ रहे, हम बेसिक्स को समझना चाह रहे कि हम जो खा रहे हैं गानोडर्मा मशरूम, इसके पीछे कहानी क्या है। 5 स्टेजेस है इसके, 5 मराहिल है, ठीक है। सबसे पहला यह है कि जब हम गानोडर्मा खाते हैं तो 1 से 30 दिन का टाइम ऐसा है कि जिसके अंदर ये बॉडी की स्कैनिंग करता है, यानी ये काम करता है एज एन एक्सरे मशीन, एज एन MRI मशीन का, ठीक है। अब आप ये देखो कि कितने कमाल की बात है कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में एक चीज ऐसी बनाई जो कि बॉडी के लिए एज अ स्कैनर काम करता है। आप आते हो, एक पेशेंट आता है, वो कहता है मुझे डायबिटीज है। एक ज्ञानोथेरेपिस्ट के पास एक पेशेंट आता है, कहता है मुझे डायबिटीज है। वो तो आ रहा है डायबिटीज के इलाज के लिए, मगर जब उसने ज्ञानोडर्मा खाया पता लगा कि उसके बॉडी में कभी इस तरह से भी था कि उसको दमे का मसला भी था। जब उसने स्कैन किया तो हेड टू टो पूरा स्कैन किया, उसकी होलिस्टिक अप्रोच है। तो जब उसने स्कैन किया तो उसने देखा कि जो लंग्स वाला एरिया है वहां पे जाके उसने बताना शुरू कर दिया कि प्रॉब्लम जो है ठीक है स्टमक में तो है, मगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और डॉक्टर लिम का इतना बड़ा इसमें एजाज है कि अल्लाह ताला की नेमतों में से ये ढूंढ के निकालना कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो एक स्कैनर का काम करती है। तो ज्ञानोडर्मा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ज्ञानोथेरेपी में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बंदा खड़ा हो जाए बता दे कि मेरा मुझे आप बस खाएं इसको, आपको कोई बीमारी के लिए आने की जरूरत नहीं है। आप इसको रेगुलर यूज करें, अगर आपके अंदर कोई बीमारी है जब आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा स्टेज इसका क्या है, क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अब जब इसने स्कैन कर लिया बॉडी में कि कहाँ पे मर्ज है तो उसको सफाई तो करेगा ना वहां की। तो वहां पे तो टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, इम्यूनिटी पावर जो है वहां पे सप्रेस्ड हो रही है, वीक हो रही है। तो वहां पे जाके वो क्लिनजिंग करता है, यानी वो झाड़ रहा है, उधर झाड़ू का काम कर रहा है, ठीक है।
अब जब ये क्लींजिंग करता है यानी डिटॉक्सिफिकेशन करता है तो बॉडी में से जो है वो खारिज होंगे टॉक्सिन्स, ठीक है। तो फिर ये थर्ड स्टेज में उसको रेगुलेट भी करेगा, यानी जब ये खारिज होंगे तो उसकी प्रॉपर बैलेंसिंग भी करनी है कि रिफ्लेक्शंस जो आ रहे हैं बहुत ज्यादा हाइटेंड तो नहीं हो रहे, अगर बहुत ज्यादा हाइटेंड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज हो रहे हैं तो उसको मोल्ड कर देगा। किस तरह से, बहुत ज्यादा पानी पी लें आप, वो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे सर में रिफ्लेक्शन आ रहा है आपको, आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप दर्द की दवा खा सकते हैं, उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पेट में दर्द हो रहा है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शंस, यानी बहुत ज्यादा स्टूल्स पास हो रहे हैं आपके, बहुत ज्यादा मरोड़ रही है, आप स्टमक की कोई दवा ले सकते हैं, हाजमे की साथ में कर भी सकते हैं इस पे, ठीक है। यानी आपको ये नहीं है कि अब रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊं, तो रेगुलेट भी इसको कर रहा है, टॉक्सिन्स को बॉडी से निकाल भी रहा है, ठीक है। फिर रीबिल्डिंग भी कर रहा है, यानी कि अब वहां पे जैसे सेल्स जो हैं वो तबाह हुए हैं तो उन सेल्स के जो डैमेज जो है उनकी रिपेयरिंग कर रहा है, रिपेयर कर रहे हैं वो उसमें 6 से 24 मंथ का पीरियड में वो हो रहा है। और वो दिखता रहे सर गान में डालो समझता हो। देन कम्स द फिफ्थ स्टेज जिसके अंदर रीजेनरेशन कर रहा है। अब ये वाला जो है जब हम मुसलसल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे सेल्स भी रीजनरेट होते हैं, यानी रिजुविनेटिंग यानी एंटी एजिंग, और जवानी की तरफ सेल्स जो हैं जब साफ हो जाएंगे, स्कैन हो गया, क्लिनजिंग होगी, रिफ्लेक्शंस उसके हो गए, रेगुलेट हो गए, टॉक्सिन निकल गए, तो वो सेल्स में तो सेल्स तो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे लॉजिकली इसको समझा जाए तो, और बीमारी फिर कहाँ रहेगी। तो नए सेल्स यानी जब न्यू सेल्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे, तो बॉडी ऐसे हो जाएगी कि जैसे बच्चा दुनिया में पैदा होता जाता है। तो बीमारी का ये इस तरीके से देखभाल करता है, ये रूट कॉज ऑफ एन एलिमेंट को जो है गैनोथेरेपी यानी बीमारी को जड़ से निकालता है, बीमारी की अंदर की जो खराबियां हैं उसको, जितनी भी जिस्म में खराबियां हैं उसको देखता है, बीमारी खुद ब खुद सही होने शुरू हो जाती है। अगर कोई बंदा प्रिवेंशन के तौर पे ले रहा तो वो बीमारी से बच जाता है, अगर कोई बीमार ले रहा है तो ये सारे प्रोसेस 5 स्टेजेस से जब वो गुजरता है, गैनोडर्मा या एनी ऑफ दी प्रोडक्ट्स को जब यूज करता है, तो जो डीएक्सन के फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो ये सारे स्टेजेस से जब वो गुजरता है तो उसकी बीमारी भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। टॉक्सिन्स 2 किस्म के होते हैं। टॉक्सिन्स वो कुछ तो टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं कि जो एक्सटर्नल टॉक्सिन्स होते हैं, यानी फूड, वाटर एंड एयर, हवा से या सनलाइट के थ्रू हमें मिलते हैं। और कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो हम लोग कुछ चीज का ज्यादा इस्तेमाल, किसी न्यूट्रिएंट का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज या फैट्स वाली चीज खाएंगे तो आपके अंदर चर्बी पैदा हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाएगा, ठीक है। और शुगर वगैरह इस तरह की चीजें जो हैं वो आपके अंदर जन्म लेने शुरू हो जाती हैं। ग़िज़ा डिसबैलेंस तरीके से खाने, यानी एक ही ग़िज़ा को बार बार खाने। आप देखें जो लोग यूरोप में होते हैं इनके यहाँ ज्यादातर बीमारियां होती हैं जो डायबिटीज की, और ये हाइपरटेंसिव ज्यादा होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस उनके अंदर, हार्ट की बीमारियां ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह की ग़िज़ाएं खाते हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंटल फूड जो खाते हैं, उस पे सारे मसले जो है वो ये, उन्होंने चीज भी खानी है, उन्होंने चिकनाई भी खानी है, उन्होंने सारा, तो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल और फैट लेवल ज्यादा होता है, फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं लिवर के, और इस तरह से। तो हमें जो ग़िज़ा खानी है वो बिल्कुल एक बैलेंस लेवल पे खानी है। हम आते हैं, तो ये तो गैनोडर्मा की कहानी होगी।
Last but not the least, दूसरी है ग्रीन थ्योरी। ठीक है, जब डॉक्टर लिम ने सबसे पहले स्टार्ट किया आरजीजीएल पे काम, उन्होंने जब इसके ऊपर जब ये काम किया तो बहुत अच्छा इनको रिजल्ट मिला। फिर उन्होंने आरजीजीएल को इंट्रोड्यूस करवाया, उससे अथॉरिटी से इसको अप्रूव करवाया, मगर कुछ ऐसी चीजें थी जो कि आरजीजीएल के हिसाब से वो कंप्लीट नहीं होती थी। तो यहाँ पे जरूरत आई है ग्रीन थ्योरी की, यानी बॉडी को विटामिन्स भी चाहिए थे, मिनरल्स भी चाहिए थे, गुड लेवल ऑफ प्रोटीन्स भी चाहिए था, एल्कलाइन। तो फिर उन्होंने ग्रीन थ्योरी की तरफ मूव किया और स्पिरुलिना को जो है एज अ सेकंड प्रोडक्ट, स्पिरुलिना को वो इसके ऊपर उन्होंने काम किया। ठीक है, क्योंकि ग्रीन थ्योरी में क्या होता है कि हमें जरूरत है हमारा ब्लड बनने की, ऐसी चीजें चाहिए जो हमारा खून को साफ करे, खून बने हमारा। तो इसमें क्या है, when the cycle of red blood production, when red blood dies, red blood जो है वो हमारे यहाँ अंदर जो है वो खून बनाते हैं, red blood cells, it is set to spleen for decomposition, यानी जो हमारा लबलबा है वो इससे जब ये ब्लड नहीं बनता तो हमारा जो पेनक्रियाज है, हमारा लबलबा वो जो है वो तबाह हो जाता है इससे। ठीक है, इट इज सेंट टू लिवर, यही रेड ब्लड जो है वो लिवर को कमी की वजह से डिकम्पोज हो जाता है। किडनी में हार्मोन्स जो हैं वो भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और बोन मैरो है, तो ये बोन मैरो अगर नहीं बनता तो जैसे थैलेसीमिया के हैं या एनीमिया वगैरह के डिजीज होते हैं, एनेमिक हो जाते हैं, खून की जिसमें कमी होती है, तो इसका ताल्लुक सब रेड ब्लड सेल्स से। तो ग्रीन थ्योरी जो है वो रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करती है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें बीटा कैरोटीन, इससे हमें ओमेगा सीरीज वो मिलती हैं, इसमें हमें विटामिन मिलते हैं, एसेंशियल विटामिन जो हमें चाहिए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, ये विटामिन ई। अच्छा, फिर ऐसी चीज जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे स्पिरुलिना है, इसमें मौजूद है गामा लिनोलेनिक एसिड जो कि हाजमे के लिए मदद करता है। अब ये वो चीज है कि जो दूध में होती है। अब दूध बंदा जो पीता है, जो गाय भैंस का दूध पीता है, इसके अंदर मसला ये है कि उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ऑक्सीटॉक्सिन के। तो जब गाय को ये इंजेक्शन लगाते हैं उसका मिल्क जो है वो एसिडिक होने लग जाता है। अब इसको, अब कौन सा दूध हमें चाहिए, एसिडिक मिल्क चाहिए? नहीं, हमें एसिडिक मिल्क नहीं चाहिए, हमें वो मिल्क चाहिए है जो कि हमें सेहत दे। अब दूध के अंदर गामा लिनोलेनिक एसिड है जो कि हाजमे में मदद करता है, और यही चीज जो है वो स्पिरुलिना में है। तो अगर हम दूध ना पिए तो हम क्या करें, हम स्पिरुलिना खाते हैं, तो हमारी वो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो कि दूध ना पीने से होती है, वो हमारी स्पिरुलिना में कवर हो जाती है। तो ग्रीन थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और थ्योरी है जो हमारी है एसिडिक थ्योरी, यानी human body needs to eat alkaline food and acidic food is in the ratio of 4:1। हमारी बॉडी को डॉक्टर गोशी कहते हैं कि जितना ज्यादा हमारी बॉडी एल्कलाइन होगी उतना ज्यादा हमारी उम्र जो है वो तवील होगी, लंबी होगी। ठीक है, हमारा बॉडी पीएच है 7.4, और हमारे अंदर जो हिसाब होना है वो ये होना है, अल्लाह ताला ने हमें 4 हिस्सा, आप समझ लें रेशियो में अगर देखा तो 4 हिस्सा एल्कलाइन है और 1 हिस्सा जो है वो एसिडिक है। हमको इसी तरह से रखना है। मॉडर्न ईटिंग हैबिट्स जो हम लोग खाते हैं, गोश्त, मांस, मछली, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, ये चीजें जो हैं ये एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ हमारे बॉडी को लेके जाती
और जब हम जो है सब्जियां वगैरह कॉर्न खाते हैं, दलिया है, या हम जौ, गेहूं, इस तरह की चीजें हम खाते हैं, फ्रूट वगैरह, हेल्दी चीजें जब हम खाते हैं, तो ये हमारे बॉडी को जो है वो एल्कलाइन लेके जाती है, यानी वेजिटेटिव डाइट ज्यादा। अच्छा, 1 ग्लास दूध का जो है सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो जो हम लोग कोक, पेप्सी वगैरह पीते हैं, ये हमारे बॉडी उसको जिस्म से उसका असरात हटाने के लिए हमें 30 ग्लास पानी की जरूरत होती है, जो हम इतने शौक से पीते हैं। या पेप्सी पी लो, या आज खाना अच्छा खा रहे हैं, पिज्जा के साथ पेप्सी चलेगा, स्प्राइट चलेगा, ओके चलेगा, मगर इसके जो वे जाके आपकी बॉडी में जिस तरह से नुकसान देगा, हड्डियों को गलाएगा, गोश्त को गलाएगा। आपको मालूम है ये जो पेप्सी के अंदर जो इंग्रेडिएंट एक डाला जाता है, कार्बोनेटेड इंग्रेडिएंट, यही इंग्रेडिएंट जो है आपको जो टॉयलेट बोल हम साफ करते हैं हाथ पे, किया जैसे टॉयलेट बोल के लिए जो साफ करने के लिए जो चीजें आती हैं, दवाएं, केमिकल आता है उसमें और इसमें एक ही चीज है। तो फर्क ये है कि जब हमारे बॉडी में ये जाता है सॉफ्ट ड्रिंक, तो ये हमारे जो हड्डियां हैं उनको गलाता है, हमारे गोश्त को गलाता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं, और इसका असर हमारे बॉडी से खत्म करने के लिए 30 ग्लास पानी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम एक वक्त पे एक दिन में कैसे 30 ग्लास पानी पिएंगे? हम ये भी तो कर सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक की जगह हम कोई अच्छे फ्रेश जूसेस बना दें, तो हमें टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और हमें जो है न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे उसके अंदर। तो एसिड रिमूव करता है लाइक विनेगर, ऑरेंज और लेमन, ठीक है, क्योंकि विनेगर, ऑरेंज एंड लेमन जो है ये एसिड जो है, मतलब ऑरेंज का में विटामिन सी है, विनेगर जो हम लोग ग्रेप का या असली सिरका की बात हो रही है, जब ये एसिड्स हमारे अंदर होते हैं तो ये रिमूव होते हैं। विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसके अंदर, जैसे ऑरेंज है, ये वाली विटामिन जो है हमसे, विटामिन सी जो है वो भी एक एसिडिक वो है, मगर वो हमें फायदा देती है, जो कि ऑरेंज में होती है, लेमन में होती है, ग्रेप फ्रूट में होती है। इसी तरह से अंगूर का सिरका, सेब का सिरका, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर से तेजाबियत हटाती है। तो मुख्तसर ये है सारे इसका कि हमें अगर सही तंदुरुस्त रहना है, तो आज का जो सेशन है इसका जिस्ट ये है कि हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें फूड सप्लीमेंट्स जो है पहले खुद इस्तेमाल करने हैं। अगर हमने जिंदा रहना है अच्छी सेहत के साथ और किसी का मोहताज नहीं होना, तो बीमार नहीं होना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करना चाहिए, अपने घर वालों को भी इस्तेमाल करना चाहिए, के लिए भी करना चाहिए इस्तेमाल। और ऐसा नहीं है कि हम इसको सिर्फ बेचने में लग जाएं कि दूसरों को तो दे रहे हैं मगर खुद इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जब तक खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो सारी मोटी मोटी बातें हैं कि हमें किस तरह से समझ में आएंगी। तो प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए, और कोई अगर आप लोगों को कोई सवाल है इस पे तो आप कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही ड्राई सेशन होता है गानो थेरेपी का, इसमें कोई एंटरटेनमेंट या मजे का नहीं होता है, बड़ी साइंस इसके अंदर है। मैंने कोशिश तो की है कि ज्यादा साइंस इसके अंदर ना करूं, मगर इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है गानो थेरेपी कि इसको हम पढ़ते भी हैं और इसको हम महसूस भी करते हैं। जब हम प्रोडक्ट्स खाते हैं तो वाकई में हमें जो चीजें हमने सुनी हुई है प्रोडक्ट्स के बारे में हमें मिलती है। तो इसका जानना, भले नेक्स्ट टाइम मैं कहती हूँ कि गानो थेरेपी का जो टॉपिक है उसको लोग ना अटेंड करें, बट ये है कि एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम या सम टाइम यू मस्ट इसको एज अ की नोट के तरह, इसको एक एज अ रिफ्रेशिंग के तौर पे अपने लर्निंग को रिफ्रेश करने के लिए इसको जरूर जाने, इसको जरूर समझें
ताकि जब आप किसी को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं। जब वो उसके पास आपसे सवाल करेगा, आपके पास अगर जवाब नहीं होगा तो आपका कंज्यूमर भाग जाएगा। तो ज्ञान, इसी वजह से ज्ञानोथेरेपी है, एक साइंस है, एक ड्राई सब्जेक्ट है, मगर इसको जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे शेयर किया। मुझे लगता है कोई दोस्त लोगों को निद्रा भी लगा होगा, लेकिन ये जो बात है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए डिएक्शन के अंदर में सफल होने के लिए। हम लोग जो पैसा पैसा बिजनेस बिजनेस खाली करते हैं, आप लोग अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट के बारे में, किसको कैसे यूज कराना है, किस मरीज को किस तरीका से प्रोडक्ट यूज कराना चाहिए, और डिएक्शन का जो गाना धर्म है किस तरीका से बनता है, ये सभी बातों आप लोग को पता नहीं होगा तो आप लोग डिएक्शन के अंदर में सफल नहीं हो सकते दोस्तों। सो इसीलिए आज जो हमारा मैडम ने जो पाकिस्तान से जो हमारा टेंशन भवन ने जो भी बात यहाँ पे शेयर किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और मैं थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ आप सभी के लिए जिन्होंने शुरू से अंत तक इस मीटिंग को सुनकर बैठे हैं, क्योंकि ये जो बात है, ये जो गाना थेरापी है, हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आदमी डिएक्शन के अंदर में सफल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, उसके लिए सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोगों को पता नहीं होता है, वो लोग खाली मार्केटिंग प्लान और बिजनेस का कैसा पैसा कमाना चाहिए वो खाली फोकस करते हैं, और मोटिवेशन में खाली उसमें ज्यादा वो करते हैं। लेकिन ये जो बात है, जो गाना थेरापी है, जो डिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग डिएक्शन के अंदर में सक्सेस होना चाहते हैं तो मान लीजिए आपने जो किसी आदमी को मेंबर बनाया, उसका अंदर में जो हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो आप लोग कैसे उसको, अगर उसको हेल्थ जो था है, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वो डिएक्शन नहीं करेगा ना। अगर वो प्रोडक्ट यूज करेगा, उसका हेल्थ अच्छा होगा तभी ना डिएक्शन करेगा, आपका बिजनेस होगा। अगर आप लोग को प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा, कैसे यूज कराना चाहिए, कौन प्रोडक्ट कैसे काम करता है, गाना धर्मा क्या चीज है, अगर वो सभी बातों आप लोग को मालूम नहीं होगा तो आप लोग जो प्रोडक्ट के जो बेनिफिट पता नहीं होगा तो आप लोग जिसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो हेल्थ है अच्छा नहीं होगा तो वो 1-2 महीना तो सामान यूज करेगा आपको आपको भरोसा करके। लेकिन दूसरा बात अगर उसका अच्छा नहीं हुआ, आप लोग प्रोडक्ट मिलाकर खिला नहीं पाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, तो वो डिएक्शन नहीं करेगा, और आपका जो बिजनेस है जो भी है वो कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो इसीलिए मैं थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ उनके, जो हमारा तेंसिल बोम्बान मैडम ने जो बातें शेयर किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो कुछ शेयर किया मैं खुद देख रहा था इधर से, उन्होंने स्क्रीन शॉट कर भी मैंने रखा है बहुत सारे पिक्चर। सो ये बहुत ही हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो आप लोग को मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आज के मीटिंग में जितना भी हमारा दोस्त जहाँ जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, उन सभी ने सुना, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिए और आगे बढ़िए। ये बहुत ही काम लगता है आप सभी के लिए। आप लोग किसी भी आदमी के साथ जाएंगे, अभी दुनिया में हर लोग को हेल्थ का प्रॉब्लम है, सब लोग हेल्थ से पीड़ित है। सो उन लोगों को हेल्दी बनाने के लिए, उन लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए जो डिएक्शन प्रोडक्ट है जो हेल्प करता है, उसके लिए हम लोग का गानो धर्म के बारे में समझकर जो मरीज होता है उसको आप लोग बताएंगे अच्छे तरीका से, तो तभी वो यूज करेगा। अगर आप लोग बिजनेस बिजनेस करेंगे तो डिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों। सो आप लोगों को जिसका हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हेल्थ का अच्छा बनाने के लिए आप लोग को ये बात जो है, जो गाना थेरापी है, जो कैसा प्रोडक्ट यूज कराना चाहिए, किस तरीका से यूज कराना चाहिए, ये जो बात हमारा जो मैडम ने शेयर किया, आप लोग को आई होप कि आपका दिमाग में बैठा होगा। अगर आप लोग ने इधर में सुना, एक कान से सुना एक कान से उड़ाया, तो उन्होंने इतना घाटी दुखा दुखा कर आप लोग को बताया तो उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। सो आप लोग के लिए उन्होंने इतना ज्यादा बातें शेयर किया, अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम हम सभी को लिए दिया है, तो आप लोग को समझने का जरूरत है दोस्तों कि हम लोग जो बात यहाँ पे हुआ है आज, उसको आप लोग दिमाग में रखिए और अपना जीवन में यूटिलाइज करिए और हेल्दी रहिए और डिएक्शन के क्षेत्र में आगे बढ़िए। मैं आप सभी को यही विश करता हूँ। सो थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ वंस अगेन हमारा जो टेंसिल बोम्बाल मैडम को, जो उन्होंने हम सभी को इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। हमारा टाइम भी लगभग लगभग खत्म होने लग गया है। सो मैं इस बीच में अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग राइज हैंड करा सकते हैं। अगर आपने कुछ बातें नहीं समझा हो जो उन्होंने बोला, कोई प्रोडक्ट के बारे में हो अथवा कोई मरीज के लिए कैसा यूज कराना चाहिए, कोई भी आप लोग का कोई प्रॉब्लम, कोई आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई आपका आंसर क्वेश्चन है, तो आप लोग राइज हैंड करिए, मैं आपको कुछ बातें रखने के लिए दूंगा। ओके मुझे लगता है किसी का
नहीं है, आप लोग सब ने समझा होगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी को। इसके साथ में मैं अब वेलकम करना चाहता हूँ इंडियन स्पेस के लिए हमारा जो ग्रेटफुल लीडर है मलेशिया फर्स्ट डायमंड, जो नेपाली का फर्स्ट डायमंड है मलेशिया का, हमारा एजुकेटिव ट्रिपल डायमंड रामकृष्ण आहिर सर को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। सर वेलकम है सर आपको, अभी आप फ्री हैं तो। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच हमारा आयुष सर, आप जो आज का दिन में ये 7 हफ्ता का जो प्रोग्राम हमारा गानोथेरापी से और इंटरनेशनल जो गेस्ट के द्वारा हमारा मिला है, जो गानोथेरापी सेक्शन में हमारा ESD जो टेंशन बोम्बल सिस्टर से जो मिला है हमको आज गानोथेरापी सेक्शन, वो गानोथेरापी सेक्शन में बहुत धीरे और बहुत मीठी आवाज से हम लोग को गाइड के हिसाब से बोली हैं। इसके हिसाब से हमको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि रिएक्शन में आ जाने के बाद बहुत ऐसा अभी का टाइम जो है बहुत कंपटीशन का टाइम। कंपटीशन कैसा है कि नॉट ओनली ये एक पार्ट इज दातू डॉक्टर लिम सिवजिन के लिए है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी ये चीज है। लेकिन वो सब कंपटीशन से पहले हमको सबसे बड़ा कंपटीशन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए अपना सेल्फ से हम लोग को कंपटीशन करना जरूरी है कि डिएक्शन गानोदर्मा और डिएक्शन गानोदर्मा कैसे बॉडी के अंदर काम करता है और कैसे इसको लिया जाता है, कब इसको कौन टाइम पे हम लोग मॉनिटर ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ये सब चीजें आज हमारा ग्रेट लीडर जो इंटरनेशनल स्पीकर के रूप में हमारे साथ में डिएक्शन पाकिस्तान से हम लोग को दिए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस, आप रियल फैंटास्टिक, आपका जो टाइम है उसके लिए आभारी हैं हम लोग। सो दूसरा बात रह गई गानोथेरापी सेक्शन के अंदर जो दातू डॉक्टर लिम सिवजिन ने बनाए हैं, उसके अंदर जो फिलोसॉफी उसके सिस्टम जो है शरीर के लिए गानोथेरापी कैसे काम करता है और कौन टाइम में कैसे हम लोग मॉनिटर करना पड़ता है, ये सब चीजें के लिए हम लोग जो RGGL हुआ जब यूज करते हैं और अन्य स्प्रीना के लिए भी कुछ बातें हमारे सिस्टर ने अपडेट किया यहाँ पे। सो ये सब प्रोडक्ट हम जब यूज करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट क्या मांगता है हमारा कि हमारा जब भी प्रोडक्ट यूज करते हैं आपके बॉडी के सिस्टम, किसी को जल्दी किसी का थोड़ा समय लगता है, जब इसके अंदर जब किसी को जल्दी भी हो सकता है इसका बेनिफिट, किसी का समय लगता है, किसी का भी थोड़ा सा ज्यादा से तकलीफ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हम इस गानोथेरापी के सेक्शन में एक हिंदी नहीं बहुत ऐसा भाषा में भी मिलता है, तो ये हमको ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समझना चाहिए, तभी डिएक्शन के अंदर हम अच्छा से अच्छा बिजनेस करने के लिए हमको हाथ बटा सकते हैं। रही बात डिएक्शन के अंदर आने के बाद हम लोग को हमारा सोसाइटी हर जगह जहां से हम लोग बिजनेस करते हैं, तो ये नहीं है कि आज आने के बाद डिएक्शन में आज ही हम सब कुछ जानकारी ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को 1 by 1 प्रोडक्ट के साथ हम लोग को इसका जानकारी जब कलेक्शन करते जाएंगे तो हमारे साथ का हमारा फैमिली के साथ उसका जो भी बेनिफिट हमको मिलता है वो बेनिफिट के साथ हम लोग अपने ग्रुप अथवा अपने टीम का अथवा डिएक्शन फैमिली को हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो इसका बेनिफिट उनको भी मालूम होता है, उसी में मालूम होने के बाद वो एक दूसरे के साथ हम लोग बिजनेस के रोलिंग में बिजनेस कर सकते हैं। तो रही बात आज गानोथेरापी का, इसका मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमारा 6 से 8 o'clock तक हमारा प्रोग्राम है। सो उनका जो समय मिला प्रोग्राम के लिए मैं उनके लिए आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप टाइम दिए हैं। वो टाइम से हमें बहुत कुछ सीखने का मिला है कि कैसे आदमी का डिएक्शन प्रोडक्ट से हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, वो बेनिफिट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या मसला आता है, डिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट प्रोडक्शन से लेके हायर एक रैंक तक कैसे हमको मानवता के लिए अच्छा से अच्छा काम कर रहा है, ये सब बातें जो हमारा मिला है वो एकदम फैंटास्टिक हमारे लिए, बहुत ही नेचुरली है। लेकिन कोई केचअप किया है, कोई केचअप करने के लिए एक टाइम लग सकता है, उसके लिए रिपीट एंड रिपीट जाना जरूरी है। एक प्रोडक्ट आप जब इसमें आ जाएंगे तो प्रोडक्ट लेना ही जरूरी है। अगर प्रोडक्ट नहीं खाएंगे तो कितना भी गानोथेरापी में हम बैठते हैं तो उसका सेक्शन से हमारा चेंजिंग कुछ नहीं आता। चेंजिंग जब आप अपने लिए प्रोडक्ट अपने बॉडी के लिए अपने इस्तेमाल के लिए जब लेंगे तभी उधर से आपका बेनिफिट के साथ आप चेंज कर सकते हैं। रही बात बिजनेस का, देखिए दोस्त लोग, हम लोग कोई ना कोई जगह पे किसी ना किसी का एक जॉब करना ही पड़ेगा जिंदगी के लिए। लेकिन जब हमारे डिएक्शन में ज्वाइन होने के बाद, अगर हम आईडी बनाने के बाद हमारा जो भी दिन का एक
खर्च हो रही, उसी खर्च के अंदर अगर गानोथेरेपी सेक्शन से अगर सिस्टम से हम लोग जा सकते हैं, बहुत बेटर है अपने अपने आपके अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर। और दूसरी बात, अगर उसके सिस्टम से नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो जो भी आपके पास पैसा है सुटेबली आपके परिवार के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा आज के टाइम पे, वो इन्वेस्टमेंट के आपका डीएक्शन का कोई भी एक प्रोडक्ट से लेके आप शुरू करिए। जो आप प्रोडक्ट, आप जो गानो जी टूथपेस्ट क्यों ना हो, गानो जी सोप क्यों ना हो, ब्लैक कॉफी क्यों ना हो, और भी अन्य बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जहां से आप शुरू करते जाएंगे। अगर उसका बेनिफिट आपको बॉडी के अंदर अगर मिलते जाएगा, तो वो आपको एक दिन माइक्रोबिटा भी किनने के लिए आपको सफल पूर्वक आपको बेनिफिट जरूर देगा। क्यों ये बोल रहा हूं कि मेरे दिन में जो मैं आया था डीएक्शन में, उस टाइम में मेरा 2 रिंगिट का सैलरी था मेरे भाई, 1 घंटा का, ये 1 आवर्स पर डे का 16 रिंगिट सैलरी था मलेशिया में। उस टाइम में मैं आया था, मैं एक साबुन खरीदने के लिए बड़ा मुश्किल था मेरी जिंदगी में। या क्यों ये बात बोलता हूँ, सही बात है, इसीलिए बोलता हूँ। हम लोग डीएक्शन के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, रियल रियलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर लिम का जो अपना फिलोसॉफी से, जो अपना सिस्टम से वो दुनिया के अंदर ये बिजनेस खड़ा किए हैं, वो एकदम नेचुरल किए हैं। वही नेचुरल को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। तो जब शुरू किया तो वो टाइम भी ऐसी ही थी कि मैं उसी टाइम में आरजीजीएल, बड़ा सा आरजीजीएल खरीदने का पावर नहीं था, लेकिन उस टाइम में जब मैं अपने ऊपर ये यूज किया तो प्रोडक्ट का बेनिफिट मिला। तो जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप हम लोग को ये समझना जरूरी है कि जिंदगी में आप कितना भी दौलत हो जाए, मैं नेपाल से सबसे बड़ा आदमी हो जाऊं, अमीर का आदमी हो जाऊं, और नेपाल और पाकिस्तान से हमारा सिस्टर अमीर आदमी हो जाए, कोई वो मसला नहीं है। लेकिन मसला सबसे बड़ा है, आप जिंदगी कितना जी सकते हैं इस धरती के अंदर, इस दुनिया के अंदर। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका सेहत के ऊपर टिकी हुई है। तो इसीलिए डीएक्शन कंपनी इसका प्रोडक्ट का जो पावर है, वो प्रोडक्ट के साथ आपको दिल को जोड़ना है। जब दिल आप इसके साथ जोड़ेंगे, आपके साथ आपका फैमिली का दिल जोड़ेंगे, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली आगे जाएगा। ऑटोमेटिकली आप अच्छे से अच्छे दिन देख सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा फिलोसॉफी आपके लिए बन सकता है। डॉक्टर लिम का फिलोसॉफी के साथ साथ अपना जिंदगी का एक फिलोसॉफी बनाइए, जहां पे आपको सक्सेस मिलना चाहिए। जो आप खर्च डेली बाय डेली कर रहे हैं और टाइम मनी सब कुछ हो रहा है ना, वो खर्च को मॉनिटर करके आपका अपना बिजनेस बिल्डअप करिए। तो एक जस्ट डीएक्शन हेल्थ नहीं है, वेल्थ नहीं है, इसको फ्रीडम भी आपको बहुत अच्छा से अच्छा फ्रीडम है। सो इसके लिए हमको काम करना है। तो मैं बोलता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे होस्ट को कि वो कंटिन्यू कंपलसरी मॉनिटर कर रहे हैं मीटिंग को, और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा तहसीन बोम्बल सिस्टर को, जो आज आपका